एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? और अभी बज रहे हैं 3 o'clock और मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। और जीविका को देख लो, जीविका को देख लो, जीविका जीविका रंगे हाथ पकड़ी गई है। मैं अब ये पापा वीडियो देखेंगे और तुम्हारी लगाएंगे व्हाट। आज जीविका का था एग्जाम और मैं लाई हूँ। कितना लाई हो? लाई हूँ, थोड़ा कम लाई हूँ, लेकिन आप लोग के लिए तो ज़्यादा ही होगा। मैं लाई हूँ 33 out of 40। बहुत अच्छा नहीं लाई हो। तो जीविका का 33 out of 40 लाई है। ठीक है, अच्छा है, माफ़ कर देते हैं, इतना चलता है। और 100 में से 100 कौन ला पाता है ना? मैं तो नहीं ला पाती थी। तो जीविका और मैं अभी कुछ शूट कर रही थी, कुछ क्वेश्चन आंसर, कुछ क्वेश्चंस के जवाब दे रही थी अपने नए वाले चैनल पे, इंडियन मॉम डैड ऑन ड्यूटी पे जाकर देखिएगा। कुछ कमेंट्स आए थे उस पर, तो उसका जवाब देना थोड़ा मुझे ज़रूरी लगा, तो वही मैं कर रही थी। और जितिन तो चले गए थे आज 6 o'clock शूट पे, बिकॉज उनका जो टाइमिंग हो गया है वो 7 to 6 का, 6 to 6, 7 to 6 कुछ ऐसा ही, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में इसके बाद बंद हो जाता है, कर्फ्यू हो जाता है। तो बॉम्बे में तो मुझे पता ही है, पूरे महाराष्ट्र का तो मुझे ठीक से नहीं पता, मैं हमेशा गलत ही जवाब देती हूँ। तो अभी तक हमने नहीं किया लंच, क्योंकि हमने लेट किया था ब्रेकफास्ट, और अभी करेंगे लंच। और लंच में क्या बनाया था, मसाले वाली चने की दाल और राइस, वो सुबह में ही बना लिया था। बहुत भूख लगी है गाइस, तो मैं चलती हूँ खाना खाने, पेट पूजा, और उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो मैं जाने से पहले फिर आ गई, और मुझे लगा कि ये भी मुझे बताना चाहिए कि मैं ये इसका वज़न उठा नहीं पा रही हूँ। कैसे पहनते हैं लोग, कैसे ऐसी चीज़ों का वज़न उठाते हैं, मुझे कभी देखा है आपने? वाह, कैसी लग रही हूँ मैं, पागल। मैंने सोचा ये कान की इयररिंग्स में निकाल दूँ। एक मेरा कान चला गया इयररिंग। जीविका तुम्हारे पास ही है। जीविका, वेयर इज माई इयररिंग? यू डोंट नो? ढूंढ दो बेटा, मम्मा का ढूंढ दो बेटा। यार कहाँ है? जीविका ढूंढ के दो, फोन पहले मेरे ढूंढो, कहाँ है? एक तो मिल रहा है बेटा, प्लीज मम्मा ढूंढ दो बेटा। मिल गया, दोनों मिल गया। थैंक यू सो मच कि तुमने मेरा ढूंढा नहीं, मैं खुद से ढूंढ ली। तो मैं इयररिंग्स पहनूं ना पहनूं, लेकिन इयररिंग्स को रखती हूँ तमीज़ से। ओए ये क्या तमीज़ था, तमीज़ से रखती हूँ, और ऐसे ही रखना चाहिए ताकि आराम से मिल जाए। तो मैं इसमें डाल देती हूँ। भाई कुछ चीज़ें उल्टी पुल्टी हो चुकी हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बाकी तो सब सेट लगवा। अरे इसका सेट कहाँ गया? इसका एक सेट है, दूसरा नहीं। माय गॉड, इसका एक सेट कहाँ चला गया? कितना प्यारा है। होगा अंदर ही, कौन ले जाएगा? मैंने कौन है? कब आओगी आप? लंच कर लो। आऊंगी बेटा, आप खाओ। मैं कब में खा रही हूँ। खा ही रहे हो ना बेटा? खाना कैसा है? अच्छा है। वेरी नाइस। Dinner is yummy. डिनर? Sorry. देन लंच। Yes, lunch is yummy. ओके। मम्मी की यम्मी रेसिपी। तो मैं भी आ गई हूँ लंच लेकर। मैं भी आ गई हूँ, और ये मसाले वाली दाल है, थोड़ी सी राइस है। तो सब्ज़ी बनाया नहीं था,
बिकॉज जितिन ने आज बोला था कि नहीं सब्ज़ी मत बनाओ, सिर्फ दाल बना दो और थोड़ी सी राइस। तो जब उनके लिए नहीं बनाया तो अपने लिए तो स्पेशली मैं बनाऊंगी नहीं, बिकॉज अच्छा भी नहीं लगता कि मेरा हस्बैंड सिर्फ दाल और राइस खाए और मैं दाल राइस सब्जी। क्यों बेटा? चिविका सोच रही है मेरे लिए नहीं, क्योंकि ये भी नहीं खाती एक्चुअल में, इसलिए सिर्फ अकेले के लिए बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो हम कर रहे हैं लंच और बहुत गर्मी है, गर्मी भी बहुत है और मुंबई के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं कोविड से। तो आप लोग जहाँ भी हैं, वैसे तो पूरी इंडिया के ही हालात ख़राब हो चुके हैं, पूरे इंडिया के ही हालात ख़राब हो चुके हैं। तो आप लोग अपना ख्याल रखें और प्लीज़ जो जो प्रिकॉशन बोल रहे हैं ना उसको आप लोग फॉलो करो, बहुत ज़रूरी है। ये लीजिए, आप भी खा लीजिए। थैंक यू, सबने थैंक यू बोला आपको बेटा, थैंक यू। किसी ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि आपके वीडियो में कोई दिखता नहीं, आपके फ्रेंड्स नहीं आते, कोई नहीं आता, आते क्यों नहीं है? अभी कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स आए थे, मेरी सिस्टर आके गई, मेरा देवर आया, आते हैं। बट मैं वीडियो में लेना वो डिपेंड, हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता कि आप कैमरे में लो, इसलिए नहीं लेती हूँ। वन थिंग मोर कि जब कोई आता है तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ। अगर मैं वीडियो बनाने में लग जाऊंगी, क्योंकि देखो हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है, मैं भी कहीं नहीं जाती, जस्ट बिकॉज कि इतनी मेरे को कॉमन सेंस है कि हर किसी की लाइफ में ऑलरेडी उनका काम होता है, उनकी लाइफस्टाइल होती है, उनका एक रूटीन लाइफ होता है। तो मैं ऐसे नहीं चली जाती ताकि कोई भी डिस्टर्ब हो, और कभी कभी जाती हूँ, है ना। तो कभी कभी ही लोग इंसान जाते आते हैं, इतना किसी को भी टाइम नहीं है, हर कोई अपना घर देख रहा है। तो जब कोई आता है तो उसको टाइम दो, है ना। तो अब वहीं पे मैं व्लॉगिंग शुरू कर दूँ या फिर पूरा कंसंट्रेशन कैमरे पे रहेगा तो फिर आप टाइम कहाँ दे पाओगे, ये बात होती है। अच्छा फ़ैन नहीं चलाया जीविका, तभी बोल रही है। तो फ़ैन की आवाज़ आएगी, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में लंच करके। मैंने खाना खा लिया है और मैं टीवी देख रही हूँ और ये लड़की बंद मोबाइल से बातें कर रही है, ये ख़राब और बंद है। दूसरी चीज़, इसने अभी तक खाया नहीं है, ये देखो, ये ऐसी करती है मुझे तंग, मैं तुम्हें मार दूंगी। तो अभी क्या आ जाता है बीच बीच में, तो कर्टन वगैरह बंद कर दिया, बाहर से इतनी गर्म हवा आ रही है ना। और जीविका लंच कर ले तो थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद ब्लॉग को आगे बढ़ाऊँगी, आप लोगों से जुड़ी रहूँगी, थोड़ी देर तक आप लोग को पकाती रहूँगी और आपको पकना पड़ेगा। आप लोगों ने बोला था कि मेरा साथ दोगे, क्यों हंस रही हो? स्लीपिंग स्टिल, वो सो रही है। और यहाँ आ गई है लक्ष्मी, देखो वो अपना कर रही है काम, और मुझे नींद नहीं आई आज, पता नहीं क्यों। अच्छा, मेरे अंदर एक आदत है, जिस दिन जितिन घर पे रहते ना मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, क्योंकि पता नहीं क्यों मैं मेंटली बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड होती हूँ।
पानी दे दिया और यहाँ काफ़ी ज़्यादा धूप आ रही है। प्लांट्स दिखाती हूँ मैं कैसे हो गए हैं अभी। इसमें तो रेगुलर फ्लावर्स होते हैं, आज नहीं है, और इसमें भी रेगुलर होते हैं, इसमें भी रेगुलर होते हैं, बट इसमें काफ़ी टाइम के बाद ये रोज़ आया है, वरना पता नहीं क्या हो गया, इसमें तो फ्लावर हो ही नहीं रहे। और ये मनी प्लांट पहले मैंने बॉटल में रखा था, बट अब इसमें मैंने डाल दिया है। तो अच्छा है, और भी प्लांट्स लगाने हैं, लेकिन अभी तो अलग अलग से सिचुएशंस आ रहे हैं। और ये देखिए सोसाइटी मैं आपको यहाँ से दिखा रही हूँ। मोस्टली मैं आती नहीं, क्योंकि ये ऊंचाई देख रहे हैं, डर लगता है। लॉक रखती हूँ बिकॉज़ जीविका मुझे देखेगी तो वो भी आएगी, बट अभी सो रही है तो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये देखिए पहाड़ ही पहाड़ आपको दिखेंगे सब जगह, दिख रहे हैं माउंटेन्स। ये देखिए फ्लैट सब पास में। जीविका उठ जाए उसके पहले मैं इस ग्रिल को लॉक कर देती हूँ। बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है ये जगह। अगर यहाँ पे बैल्कनी बना होता जैसे कि और फ्लैट्स में थे तो ठीक है, बट ये बिल्कुल खुला हुआ है ना, तो डर लगता है। मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। जीविका आज तो कुछ ज़्यादा ही निश्चिंत से सो रही है, उठ ही नहीं रही है। और यहाँ सफाई हुई है तो ये चेयर यहाँ पे रख दिया है लक्ष्मी ने, अभी सफाई कर ही रही है वो। और क्या, सूरज ढल चुका है, शांति हो गई है, सब कुछ शांत हो गया है। कभी कभी सोचने में ये लगता है कि क्या कुछ भी ठीक नहीं होगा, और होगा तो कब होगा। 1 साल लग गया था हमें संभलने में, हमें क्या हर किसी को संभलने में। जब फर्स्ट टाइम कोविड आया था ना, उस टाइम बहुत कुछ फेस किया। और स्टार्ट अभी वहीं से बात हो गई है, फिर से वही शुरुआत। बहुत लोगों ने काम ढूंढने में कितना मेहनत किया, काम किसी को मिला, किसी को अब तक नहीं मिला, और जिसको अभी मिला, सोचो अगर वो वापस काम लोगों के हाथ से चला जाता है तो कितना मुश्किल होता है। लेकिन कुछ लोग को फिर भी अभी तक इस सिचुएशन का जो दर्द है वो अभी तक समझ में नहीं आ रहा। लोग अभी भी अपनी मनमानी कर रहे हैं, अभी भी बहुत ही लाइटली ले रहे हैं, बहुत इजी वे में चल रहे हैं कि नहीं यार, नहीं करेंगे तो हम तो सेफ़ हैं। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप सेफ्टी नहीं ले रहे हो, और ये एक ऐसी बीमारी है कि जो नॉर्मल बुखार या नॉर्मल मलेरिया होता था ना, कह रहे मुझे हुआ तो मैं फिर ठीक कर लूँ, ये मत समझो कि आपकी हमारी गलती से ऐसे बहुत सारे मासूम, बहुत सारे गरीब जिसके पेट पे लात लगेगी। आज मैं लक्ष्मी से पूछ रही थी कि लक्ष्मी अभी अलाउ कर रहे हैं ना आना, तो सोचो कि इन लोगों का क्या होगा अगर फिर से काम बंद कर दिया, फिर से लोगों ने बुलाना। और सभी के पास भी इतना नहीं है कि आप ऐसे दे पाओ, थोड़ी हेल्प कर सकते हो, लेकिन बहुत तो नहीं ना। और सेकंड थिंग कि ये भी है कि चाहे वो कोई भी प्रोफेशन में, इनकी बात नहीं कर रही हूँ, चाहे हमारा ही, चाहे मेरे हस्बैंड काम करते हैं, 1 साल शूटिंग बंद था, कुछ काम नहीं। मेरे हस्बैंड को मैं जानती हूँ कि वो किस तरीके से उन्होंने टाइम बिताया, पैसा कितना भी हो, लेकिन अपने पैर पे खड़े होने का जो वो होता है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो मैं समझ सकती हूँ और मेरे हस्बैंड समझ सकते हैं। बट मैं यही कहूँगी, भोलेनाथ जी से प्रार्थना है मेरी कि ये सिचुएशन जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और किसी को प्रॉब्लम ना हो, किसी गरीब का काम ना जाए, किसी का भी काम ना जाए, सब हेल्दी रहें, सब स्वस्थ रहें।
तो चलिए आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करूँगी। जितिन के बिना बोला था ना, ब्लॉग में वो मज़ा नहीं आता मुझे। आई मिस हिम। एक्चुअली आई लव हिम सो मच। मैं अपने मेरे हस्बैंड बाहर से काम करके आते ना, तो डर लगता है, सोचती हूँ बहुत हार्ड वर्क करते हैं मेरे लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं। बस ऊपर वाले से यही है कि उनको हमेशा प्रोटेक्शन मिले, हमेशा भगवान का आशीर्वाद रहे साथ में। चलिए मैं इस ब्लॉग को एंड करूँगी और वेट कर रही हूँ कब आएंगे। आ जाए तो अच्छा है। अकेले मज़ा नहीं आता ब्लॉगिंग में मुझे। रूटीन ब्लॉग बना लूँगी, लेकिन ये सब ब्लॉग ना जब मेरे हस्बैंड साथ में बोलते हैं, मस्ती करती हूँ, तो बड़ा मज़ा आता है। अकेले में मज़ा नहीं आता। चलिए इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी। बाय बाय।